युज़्लिल्हु फला हादिय लह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़ीही इल्मुल अव्वलीन वल आख़िरीन रवाहु अबू दाऊद। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा केहेत वो ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम हृदय। जनाब सदरे मजलिस, इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों और हमारी समाज के माँ और बहनों, दो दिन का ये जलसा है। आज मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है आप लोगों के सामने, और उसी के ताल्लुक़ से जो मैंने हदीस पेश किया है, इसकी तशरीह करके आज मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप नींद की क़ुरबानी देकर यहाँ बैठे हैं, यकीनन अल्लाह आपकी क़ुरबानी को ज़रूर कबूल करेगा। बस ये दुआ करें कि अल्लाह इस ठंड में हमारी इस महफ़िल को, हमारे इस जलसे को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए, और कहने सुनने से ज़्यादा हम लोगों के अंदर अमल का जज्बा पैदा हो, ये दुआ करते रहें। मेरे साथियों, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि क़ौमन व यज़अु बिहिल आख़रीन। अल्लाह तबारक व ताला कौम को हम और आपको कुरान करीम के ज़रिए से बुलंद करना चाहता है। मगर आज हम मुसलमान हैं, कुरान वाले हैं, शरीयत वाले हैं। हर किसी के घर में कुरान होगा, उसको जुज़दान में, उसको कपड़े में लपेट कर गिलाफ में उसको ताकों पर रख देते हैं। हर किसी के घर में होगा, मगर हर घर में हर फर्द का कुरान करीम पढ़ना, मेरे ख्याल से हर घर में हर फर्द कुरान पढ़ना नहीं जानता होगा। सिर्फ घर में कुरान रखने से
अल्लाह आपको अज्र नहीं देगा, नेकियां नहीं देगा, बल्कि उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसकी तिलावत ज़रूरी है। हम कैसे अल्लाह के करीब हो सकते हैं? अल्लाह के करीब होने का रास्ता बहुत आसान रास्ता, जहां और भी इबादत है, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन रास्ता, आसान रास्ता कोई है तो वह कुरान करीम की तिलावत है। इफ़ यू रिसाइड a 1 and 2 pages and 1 chapter and 1 surah, Allah give you a reward, अल्लाह आपको नेकियां अता फरमाएगा अगर आप डेली कुरान करीम की तिलावत करेंगे। तो हम कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। बहुत से आदमी बोलते हैं मौलाना कुरान करीम की तिलावत मुकम्मल तौर पर नहीं करना जानते हैं, ज़ुबान अटकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई लुढ़क लुढ़क कर, अटक अटक कर कुरान की तिलावत करता है तो उसको 2 अजर है, 2। एक तो उसकी तिलावत की वजह से, एक अटकने की वजह से। जैसे ऐसे पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि, अटक अटक कर टेढ़े मेढ़े अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करता है, तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं कि देखो ये है पढ़ना मुकम्मल नहीं जानता है, बट ही ट्राइज टू हिज लेवल बेस्ट, वो दिल से कोशिश कर रहा है कुरान पढ़ने का, इसलिए 1 अजर नहीं 2 अजर दो इसको। जब कोई कुरान पढ़ता है गोया वो अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम है, अल्लाह की याद आती है, अल्लाह के करीब होता है। कि मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला इन्नहु तज़किरा फमन शाअ ज़करा। जिस तरह चाहे तुम उसको याद करो, जितना चाहे तुम उसको याद करो अल्लाह को कुरान पढ़कर। कोई वेद पढ़ने बैठ जाए, हिंदू धर्मों में ये रिवाज है, अगर उनके घर में कोई बीमारी आ जाती है, शनि घेर लेता है, कोई आफत आने वाली होती है, उनकी ज्योतिषी लोग, उनकी पंडित लोग बताते हैं उनको कि तुम्हारे घर में ये संकट आने वाली है, एक काम करो तुम पूजा करो, हवन कराओ। तो हवन और पूजा में क्या करते हैं वो लोग? एक भी वर्ड उनको समझ में नहीं आता है, जोर जोर से पढ़ते रहेंगे, अल्फाज पढ़ते रहते हैं, वो अपने वेदों को पढ़ते हैं। हालांकि वेद पढ़ने पर उनके यहाँ भी कोई पुण्य नहीं है, उनके यहाँ भी उनके अकीदे के मुताबिक कोई पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के यहाँ ये रिवाज आज है कि कोई परेशानी घर में होती है तो वो लोग फौरन हवन करते हैं, हवन पूजा करते हैं और भजन करते हैं। इंस्टेंट, अचानक अगर कोई परेशानी आ जाए, तो कोई दिक्कत आ जाए, कोई बुरी खबर आ जाए, तो हम लोग तो पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या कोई और परेशानी होती है तो जो मकबूल कुरान और शरीयत से जो तहकीक शुदा दुआएं हम वो पढ़ते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों में अगर कोई परेशानी आ जाए तो वो लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक उजागर। हालांकि उसके वो पढ़ने पर उनको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि अगर आप कुरान का एक लफ्ज पढ़िए तो अल्लाह तबारक व तआला हर वर्ड पर, एक एक लफ्ज पर आपको नेकियां अता फरमाता है। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। ये कुरान की तारीफ है। आज तक दुनिया की किसी भी किताब की इतनी तारीफ नहीं है जितनी तारीफ अल्लाह ने अपने कुरान करीम की तारीफ की है इन अल्फाज में। फी सुहुफ़िन मुकर्रमा,
बाबरकत सहीफे में, सहीफा जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पास जाते, अल्लाह उनको कोई आयत नाजिल फरमाते तो वो लिख लेते, फौरन ऐसे करके लिखते, पूरी आयत को, सारी आयतें लिखते, लेकर आते अल्लाह के नबी के पास। सुहुफिम, उसको सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा, बहुत बुलंद है, बहुत पाक है। बिऐदी सफरा, लिखने वाले, बिऐदी सफरा, हजरत जिब्राईल अपने हाथों से लिखते थे, किरामिम बरारा। ये कुरान करीम की तारीफ है। कुरान करीम एक ऐसी किताब है, पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह परेशानियां दूर होगी। आज हम कुरान की तिलावत नहीं करते। मेरे भाइयों, दो टोक लफ्जों में ये बात कही जा सकती है कि दुनिया वालों, कुरान से जुड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने कुरान को उतारा और हम ही कुरान के मुहाफिज हैं। ये कहा है, कहीं ये नहीं कहा है कि हम मुसलमानों के मुहाफिज हैं, कहीं ये नहीं कहा है कि हम मोमिनों के मुहाफिज हैं, कहीं कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि मुसलमान गलत भी हो सकता है, मोमिन गलत भी हो सकता है, वो बदल भी सकता है, मुर्तद हो सकता है, मुल्हिद हो सकता है, मुनाफिक बन सकता है, दहरिया बन सकता है, अपने कुरान के ऊपर गलत अकीदा रखकर मुशरिक बन सकता है, कुरान का मुनकिर हो सकता है, काफिर बन सकता है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? हमने कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं। इससे इशारा है, ए दुनिया वालों, अगर तुम कुरान से जुड़ोगे तो कुरान की महफिल में आओगे, कुरान की मजलिस में आओगे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा। और आज हम मुसलमान जलील और रुस्वा हैं कि नहीं है? तारीख गवाह है, देख लीजिए उठाकर। अल्लाह ने तो ये कहा, अल्लाह के नबी ने तो ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान के ज़रिए से आपको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है। लेकिन आज हम इस कुरान के मानने वाले, पढ़ने वाले होने के बावजूद आज हम जलील और रुस्वा क्यों? क्योंकि हमारा मुस्लिम बच्चा, हमारे मुस्लिम नौजवान, हमारे कलमा पढ़ने वाले भाइयों, ये सब कुरानी अहकामात से दूर होते चले जा रहे हैं, कुरान से दूर हो रहे हैं, कुरान हमारी ज़िंदगी से छूट रही, और जिसकी वजह से जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। जो लोग खरीदते हैं लहवो लईब की चीज़ों को, ये मोबाइल है, आप खरीदते हैं, ये एक ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो गाना सुनने के लिए, अगर इसका इस्तेमाल करते हो आप फिल्में देखने के लिए, वेब सीरीज़ डाउनलोड करने के लिए, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, बेकार की चीज़ों में इसका शुमार हो जाएगा, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। और जब आप इसमें गाना सुनोगे तो 100% जब आपके कान में एयरफोन लगा रहेगा तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जब आपको अजान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो फिर आप नमाज को नहीं जाएंगे। लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, आप इसकी वजह से, इस मोबाइल की वजह से आप अल्लाह के रास्ते से हट गए, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुसल्लत कर देगा। हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान के अहकामात को हमने छोड़ा है, वरना दुनिया की जितनी भी किताबें हैं एक तरफ, कुरान एक तरफ, दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, लेकिन कुरान सबसे अफजल किताब है। जिस शहर में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है वो शहर दुनिया के तमाम शहरों में बेहतर शहर। क्यों? अल्लाह ने दुनिया की किसी भी शहर की तारीफ नहीं की और अपनी ज़ुबान में कस्में नहीं खाई, लेकिन जिस शहर में कुरान नाजिल हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खा करके कहा, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम खाकर मैं कहता हूँ,
अल्लाह तबारक व ताला कसमें वहाँ खाता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इम्पोर्टेंट जहाँ मकामात होते हैं अल्लाह वहाँ कसमें खाता है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस शहर में सबसे बेहतर किताब, सबसे बेहतरीन शहर, मक्का से बेहतर शहर अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं। अभी तो कुछ लोग कहने लगे हैं कि वो जो मक्का है, वो जो काबा है, काबतुल्लाह है, ब्लैक रंग का जो घर है, उसमें शिव जी का लिंक है। बहुत से लोग बोलने लगे शिव जी का लिंक कहाँ कहाँ है भाई? हमारे गलत कॉन्सेप्ट, जिहालत की वजह से उस घर के अंदर ना कोई लिंक है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई देवी देवता है, ना कोई पत्थर है। काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह का घर है। और पूरी दुनिया में सबसे मुबारक कोई जगह है, सबसे पसंदीदा कोई जगह है ज़मीन पर, पूरी दुनिया के अंदर, इन इंटायर वर्ल्ड, तो सबसे मुबारक और मोहतरम जगह मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है। और शहरों में इन अहब्बल बिलाद इलल्लाही, तमाम शहरों में सबसे बेहतर शहर अल्लाह के नज़दीक अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, वो मक्कतुल मुकर्रमा है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कुरान करीम में भी ये कहा, उसको अमन वाला शहर कहा गया। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाले शहर की अल्लाह कसमें खाता है। वत्तीन, तीन की कसम, वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीना वहाज़ल, हाज़ल इस शहर, हाजा इसमें इशारा, जैसे दिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं दिस सिटी, ऐसे हाजल बलदिल अमीन, बलद शहर को बोलते हैं अल अमीन, अमन वाला शहर। दुनिया के हर कोई किसी शहर के अंदर, हर किसी बड़े शहर में और मुल्क के अंदर दंगा फसाद हो सकता है, लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा में कभी भी दंगा फसाद नहीं हो सकता। अमन वाला शहर है, वहाँ किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, वहाँ किसी को मारा नहीं जा सकता है, अमन वाला शहर है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ पर कोई किसी का, वहाँ शिव जी की मूर्ति रखी हुई, उनके हाथ पैर रखे हुए हैं, तो उठाओ शंबल ग्राम शंभल ग्राम, अमन की जगह संस्कृत में कहा गया, उसको भी पढ़ो। सिर्फ मीडिया वालों की तरफदारी करने से नहीं चलेगा कि मीडिया वालों ने देखो रिपब्लिक भारत ने क्या बोला तो फौरन उसको लेकर उछलने लगते हो, डांस करने लगते हो। हकीकत क्या है, जमीन पर नहीं जाते। मैडम ने भगवा रंग का कपड़ा पहना, क्या है गाने में मीडिया वालों ने उछाले तो तुम्हारे भी कान खड़े हो गए कि हाँ, मैं जनाब पठान साहब ने तो भगवा कलर का कपड़ा पहनाया उनको, मैडम पादुकोण को, इसका मतलब हिंदू भाइयों को रुस्वा करना चाहता है। क्या गेरवे रंग का, जाफरानी रंग का अगर कपड़ा पहनाया है तो क्या शाहरुख खान का मकसद ये था या उनके प्रोड्यूसर का मतलब ये था कि हिंदू भाइयों को जलील करे? और फिर आप शाहरुख खान को देखकर इस्लाम को तोड़ने की कोशिश मत करो। शाहरुख खान इस्लाम का ठेकेदार नहीं है। इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अल्लाह के नबी। इस औरतों में इस्लाम का रोल मॉडल कौन? अज़वाज मुतहरात। कौन? अम्मा आयशा। कौन? खदीजतुल कुबरा। कौन? फातिमतुज़ ज़हरा। कौन? उम्मे सलमा। कौन? सफिया, जवेरिया, हजरत सौदा। ये पादुकोण मैडम नहीं है। ये तुम्हारा शाहरुख खान इस्लाम का तराजू नहीं है। इस्लाम का तराजू सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है। ये तो खुद भी इनके ईमान व अक़ीदे का कुछ पता नहीं। उन्होंने गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया, डिबेट में क्या बात करने लगे कि नहीं, गेरवे रंग का कपड़ा, ज़ाफ़रानी रंग का कपड़ा इसलिए पहनाया ताकि हिंदू भाइयों को चिढ़ा सकें, उनको तकलीफ़ दे सकें। एक आदमी सवाल करता है कि बताइए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान साहब अपनी मैडम, वो उनकी हीरोइन कौन है, पादुकोण, उनको हरा रंग भी पहना सकते थे। क्यों जी? इसलिए कि हरा रंग मुसलमानों का रंग है। क्या पर्टिकुलर हरा रंग मुसलमानों का रंग है?
बेवकूफ़ को पता ही नहीं है। अल्लाह के नबी जब आए थे मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए, तो जो इस्लाम का जो झंडा था, हमारे भारत का झंडा कौन सा है? तिरंगा है। 3 रंग है, ज़ाफ़रानी पीला रंग है, उसके बाद वाइट रंग है, नीचे हरा रंग है। ज़ाफ़रानी रंग से मुराद हिंदू भाई, हिंदू मज़हब। सफ़ेद रंग से मुराद क्रिश्चियनिटीज़, नसारा। और हरे रंग से मुराद मुस्लिम है। लेकिन क्या मुसलमानों का मजहबी जो झंडा है, मजहबी कलर है, क्या वह हरा कलर है? बिल्कुल गलत है। मुसलमानों का मजहबी कलर, जैसे हिंदुओं का मजहबी कलर कौन सा? भगवा है। देखेंगे आप जहाँ जहाँ पर भी हमारे आरएसएस और बजरंग दल के भाइयों की जो रहते हैं, वो अपने सड़कों पे भी लगा देते हैं कौन सा? ज़ाफ़रानी रंग। वो उनका मजहबी मान लिया है। हमको कोई एतराज़ की बात नहीं, हर मजहब का अपना अलग अलग एक फेवरेट कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू भाइयों का ज़ाफ़रानी रंग का है, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलबत्ता मुसलमानों का कौन सा है? तो मीडिया वाले कुछ यूं बोलने लग गए कि मुसलमानों का मजहबी कलर हरा रंग। बिल्कुल गलत। क्यों? मुसलमानों का मजहबी कलर, मुसलमानों का पसंदीदा कलर हरा रंग नहीं है। अब हमको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा कलर है? तो हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर पसंदीदा कलर उमूमन सफ़ेद कलर ज़्यादा पसंद किया जाता है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का आ रहे थे 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को फतह करने के लिए, तो उस वक्त जो झंडा था आप अलैहिस्सलाम का, इस्लामिक झंडा, मुसलमानों का झंडा, तो उस झंडे में 2 कलर थे, एक सफ़ेद और एक काला, ब्लैक। दोनों धारी थी, ऐसे सफ़ेद कलर की धारी और ब्लैक रंग की धारी। 2 कलर इस्लाम का माना जाता उस वक्त। हरे का कहीं तज़किरा नहीं है, लेकिन ये मीडिया वाले सारे क्या बोल देते हैं झगड़ा फैलाने के लिए। अरे सिर्फ मैडम पादुकोण ने पीले रंग का कपड़ा थोड़े ना पहना है, उनसे पहले भी तो और बहुत सारे हीरो ने पहना है, उन्होंने अपने अपने हीरोइन को पहनाया है। ये झगड़े का मुद्दा खामखा खड़ा करते, क्रिएट करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस्लाम में हमारा रोल मॉडल और हमारा तरीक़ेकार, हमारे लिए कोई गाइडेड बुक अगर कोई है तो वो कुरान करीम है। उसके बाद अल्लाह के नबी की ज़िंदगी। ना कोई खान, ना कोई पठान, ना कोई मैडम पादुकोण, ना कोई फिल्मी दुनिया की एक्टर, ना कोई एक्ट्रेस, कोई नहीं। हीरो हीरोइन में से हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल ये नहीं हो सकते। हमारी ज़िंदगी का रोल मॉडल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मीडिया वालों, अगर तुम्हें पता ना हो तो दिमाग में एक बात बिठा लो, इस्लाम का पर्टिकुलर कोई हरा रंग का कलर नहीं है। सफ़ेद को भी इस्लाम पसंद करता है, ब्लैक रंग को सफ़ेद के साथ मिलाकर पसंद करता है, हरा रंग भी इस्तेमाल कर सकता है, कोई गलत नहीं है। एक कोई पर्टिकुलर कलर आप कहेंगे कि नहीं, शरीयत में अगर कोई मुसलमान हरा रंग के अलावा कोई पहनेगा तो नाजायज़ और हराम हो जाएगा। ब्लैक रंग का ये है, ये वाइट कलर का है, और उमूमन मैं ब्लैक रंग का शेरवानी पहनता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं तुम हरा क्यों नहीं पहनते, तुम मुसलमान हो। ये चॉइस है हमारी। और सुन लो, शाहरुख खान नाम मुसलमान होगा, अगर उसका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो हम उसको मान सकते। अगर कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां आ जाए, दुनिया का करोड़पति आ जाए, लखपति आ जाए, अगर दुनिया को मुट्ठी में रखता हो, अगर कुरान और शरीयत के खिलाफ उसकी ज़िंदगी है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पैर की जूती के बराबर उसका मकाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस्लाम में अहमियत उसी की है, अल्लाह के नज़दीक मकाम उसी का है जो अल्लाह से डरता है। किसी उद्योगपति का मकाम और मर्तबा नहीं है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा।
एक मर्द एक औरत से तुमको पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, तुमको अलग अलग गिरोह बनाया। व क़बाइला, और अलग अलग कबीले बनाए। क्यों? लितारफू, ताकि तुम पहचान सको कि ये सैयद है और ये सैयद है, ये पठान है, ये खान है, ये अंसारी है। ये पहचानने के लिए है, सिर्फ पहचानने के लिए। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे मोहतरम वही होगा जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला होगा। ये डरने वाले अल्लाह से, ये अल्लाह से बगावत मोल लेते। हमारे जवानों को कहते हैं कि जवानों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए हम फिल्में बना रहे। अरे फिल्में बनाते हो अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए। हमारे नौजवानों को जन्नत में जाने के लिए कौन सा रास्ता बताओ? वही रास्ता है कि आप 400-500 करोड़ रुपए खर्च करके आप दुनिया को के अंदर आप तरक्की कर सकते हो, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो, लेकिन कौम के नौजवानों को अल्लाह के नज़दीक तुम मोहतरम नहीं बना सकते। कौम की बेटियों को कैसे बिकनी पहने, सिर्फ अज़्व मखसूस में कपड़ा, बाकी पूरा बदन नंगा, कहते फैशन है। लात मारते हैं हम ऐसे ऐसे फैशन को। इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अगर वो हरा रंग का कपड़ा भी पहनती तो 100 मर्तबा फतवे लगाया जा सकता था कि किसी भी औरत को, किसी भी समाज की बेटी को बिकनी पहनकर लोगों के सामने डांस करने की परमिशन नहीं है। नहीं है तुम्हें पता तो मीडिया वालों पढ़ो, उठाओ, जिसके अंदर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। क्या कहा? बेटियों की इज्जत करो। वही नंगे कपड़े पहना कर रोल मॉडल समझते हैं कि हम रोल मॉडल हैं, हम तुम्हारे रोल मॉडल हैं। तुम रोल मॉडल नहीं हो, तुम फकीर हो, फकीर। इस जमीन के ऊपर तुम लोगों की बेहयाई और तुम लोगों की बदकिरदारी की वजह से हमारी समाज की बच्चियों की इज्जतें लुटती है, इज्जतें घटती। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रात को शराब पीते हो, नशे में धुत हो जाते हो, एक दूसरे के साथ नाजायज संबंध बनाते हो। तुम्ही लोगों को देखकर हमारी समाज की बच्चियां स्कूटी पर बैठकर पार्टी में जाती है तो गाड़ी के नीचे आकर 20 किलोमीटर दूर तक उसका लाश उसकी घिसटती रहती है, उसकी लाश और उसकी जिस्म के चीथड़े उड़ जाते। कौन है जिम्मेदार? तुम हो जिम्मेदार। हम इस स्टेज पर बैठकर समाज की बेटियों को यह पैगाम देते हैं कि समाज की बेटियों, तुम अपनी निगाहें मत खोलना, तुम अपने बाल को मत खोलना, तुम अपने हाथों को मत खोलना, तुम अपनी बॉडी को मत खोलना, उसको ढांप कर रखना, उसको छुपा कर रखना। क्यों? उसी में तुम्हारी इज्जत है और उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में अल्लाह तुमसे खुश होगा। हम तो कहते हैं कि बेटी को पर्दे में रखो, ये मीडिया वाले, ये फिल्म वाले कहते हैं कि नहीं, बिकनी पहना के घुमाओ। वाह भाई वाह, क्या मतलब है फिर ईश्वर की बातों को? कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। धर्म तो कहता है कि साफ लफ्जों में कहता है कि अधे पश्यस्तिमोपरी संतराम पादको हर माते कौशल्पको। ए माओ, ए बहनों, अपनी बॉडी को मत खोलो, पैरों को चबा करके चलो। कितना खूबसूरत पैगाम है। लेकिन ये एक्टर लोग कहते हैं, आप ये मत समझना कि मौलाना अब्दुल्ला खान साहब तो आप ही के बिरादरी के हैं, आप उसकी तर्जमानी नहीं करते। मैंने कहा कि खान साहब तो दूर की बात, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ जाएगा तो उनके खिलाफ, उनके लिए भी बोलेंगे, हम उनकी भी इस्लाह करेंगे। बाप है, माँ है, शरीयत से बढ़कर नहीं है, ईमान से बढ़कर नहीं है कोई भी। बहरे कैफ, हमें तो कुरान के ऊपर बातें करनी थी लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया। तो मेरे भाइयों, तो ये चल रहा है दुनिया के अंदर में। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वयत्तखिज़हा हुज़वा। मजाक उड़ाते हैं। किसका? शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। जब आप कोई चीज़, एक अल्लाह के नबी के ज़माने में जब कुरान नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी पढ़ते थे उसको सहाबा के सामने में। तो एक नज़र बिन हारिस नाम का एक शख्स था, उनको बड़ी दुश्मनी होती थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्या वजह है कि जब इसका कुरान कोई सुनता है
तो दीवाना बन जाता है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि इसके अपोजिट में जब ये कुरान पढ़े तो हम इनके बरखिलाफ, उनके खिलाफ, उनके अपोजिट में, उनके अगेंस्ट में हम कोई नई चीज़ लाएंगे ताकि लोग कुरान न सुने और हमारी तरफ, हमारी इस खिलौने को देखे सुने। तो बाहर से कहीं दूसरी जगह से वो एक सिंगर लेकर आया। सिंगर मतलब लेडी सिंगर, ऐसी औरत जो गाती हो, सिंगर लेकर के आया। जब कुरान पढ़ते तो उसको शुरू कर दिया जाता था। कहा जाता है बाज़ रिवायत में कि तब ये सूरत उस वक्त, ये आयत उस वक्त में नाजिल हुई। वमिनन्नासी, आजकल जो गाना बन रहा है ना, आजकल जो गाना बन रहा है, आप तो कहते हो कि नहीं जनाब पठान साहब ने गाना बनाया। पठान बनाओ कि खान बनाओ, गाना सुनना सुनाना नाजायज़ और हराम। न बना सकते न सुना सकते, है तुम में दम। आज इस गाने को तो इसलिए कंट्रोवर्शियल बना लिया क्योंकि इसमें भगवा रंग का कलर है, इसीलिए सिर्फ ये गाना टारगेट है। क्यों? उसमें भगवा रंग है और वो शाहरुख खान है, इसीलिए है। हम तो कहते हैं कि हर गाना ही गलत है। म्यूजिक जिसमें हो, डांस जिसमें हो, गैर महरम एक दूसरे के करीब आते हैं, गाना गाते हैं और कहते हैं कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन दिखा रहे। नौजवानों के लिए मार्गदर्शन नहीं, इस्लाम कहता है कि हर गाना नाजायज हराम। व मिनन्नासि मन यश्तरी लावल हदीथ लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। तुम्हें यकीन ना हो, देख लेना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला दिखा देगा कि तुम सही थे, कि मौलाना अब्दुल्ला सही बोल रहा था। और मौलाना अब्दुल्ला अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा है। हमारे उलमा जो भी बात कहते हैं डंके के चोट पर कहते हैं, क्योंकि कुरान करीम पढ़कर सुनाते हैं, अहादीस मुबारका पढ़ करके सुनाते हैं। दुनिया वाले तुम्हें लगे शक हो तो तुमसे कोई परवाह नहीं है। तुम क्या 100 बार फतवे लगाया जा सकता है कि अब्दुल्ला सालिम गाना बनाए, कि शाहरुख खान बनाए, कि सलमान खान बनाए, कोई भी खान बनाए, कपूर बनाए, कि कोई जनाब किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या दुनिया के किसी भी इलाके अभिनय और जितने भी अदाकार अदाकारा हैं, कुछ भी बनाता है तो इस्लाम की नज़र में इज़ प्रोहिबिटेड, विल बी प्रोहिबिटेड। इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। चला देना मेरी तकरीर को अगर जुर्रत है। सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में गाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है, परमिशन ही नहीं है गाना सुनने और सुनाने की। तुम बात करते हो, तुम सिर्फ भगवे की बात करते हो। अगर सफ़ेद रंग का कलर पहना कर भी नंगी तस्वीर के साथ अगर लोगों के सामने डांस करवाता तो इस्लाम कहता है कि बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। शराब शराब है, जिना जिना है। भले ही लिव इन रिलेशन का लेवल लगा दो, आजकल लिव इन रिलेशन चल पड़ा है। मर्जी से लड़की लड़का मर्जी से अगर रहें कहीं पर सेपरेट किसी शहर में, बिना निकाह के, बिना शादी के, तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? जायज़ है। इस्लाम क्या कहता है? ये जायज़ नहीं है। भले ही लड़का 30 साल का हो, लड़की 28 साल की हो, दोनों बालिग है कानून के नज़र में, तो इस्लाम क्या कहता है कि ये जायज़ नहीं है। हमने तो कई जगह पे कहा था, हमने कहा कि श्रद्धा और आफ्ताब वाले मामले में तो बहुत उछले कि आफ्ताब ने देखो लव जिहाद किया, बेटी के टुकड़े किए। हमने कहा कि गलत किया आफ्ताब ने मर्डर तो निहायत ही गलत किया, उसको नहीं करना था। लेकिन इससे पहले तुमने सिर्फ मर्डर को गलत करार दिया, लेकिन इस्लाम ने तो आफ्ताब के उसी दिन उस हरकत को मना किया था जिसमें आफ्ताब ने उस श्रद्धा के हाथ पकड़े थे और यूं कहा था कि श्रद्धा, दिस इज आफ्ताब एंड फ्रॉम मुंबई, वी शुड टू बी फ्रेंड। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। इस्लाम ने उसी दिन कहा था कि जायज़ नहीं। कहाँ थे तुम? मीडिया वालों बताओ, उस दिन कहाँ थे तुम? अगर उस दिन तुम सब सपोर्ट करते इस्लाम के इस फरमान को, तो आज आफ्ताब भी जेल में नहीं होता और श्रद्धा जिंदा होती।